तो हम सबसे पहले क्या है, आज वेडनेसडे है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और बैंक निफ्टी 51,272 पे उसने स्टॉप किया था 3:30 बजे करीब। तो लास्ट उसका वही स्टॉपेज था। तो चलिए, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और हम डे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर डे सेलेक्ट कर रखा है। एक बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डे एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, डे में हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रखी है कि ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पुराने, अगर आप टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखेंगे कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्रॉस करके एक नया हाई बनाया था और इस रेजिस्टेंस पर उसने स्टॉप किया था अपना प्राइस। उसके बाद धीरे धीरे फिर उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट हो गया, पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया ये। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद उसने फिर दोबारा से उठने की कोशिश करी और रीटेस्ट लेके दोबारा से एक नया हाई बनाया और हाई अपने रेजिस्टेंस पे जाके उसने दोबारा से बियरिश हो गया। ओके, अच्छा, अब क्या है कि अब सबसे बड़ा मैटर बनता है हमारा कि यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद ये डाउन फॉल कर रहा है अपना बैंक निफ्टी। तो हो सकता है कि सपोर्ट तक आए, क्यों, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भाई हम क्या है, बैंक निफ्टी एक वीकली एक्सपायरी होती है, तो इतने लंबे टाइम फ्रेम पे हम इसमें वेट नहीं कर सकते। हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसमें ट्रेड करते हैं, मतलब बहुत छोटी टाइम के लिए हम ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन के लिए इसके लिए ट्रेड को हम होल्ड पे रखते हैं। इसमें हम एंटर करते हैं और एग्ज़िट होते हैं। तो यही सबसे बेस्ट चॉइस होती है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की। तो सबसे पहले देखिए कि ये एक प्राइस एक्शन बना के और इसने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके एक ये रेजिस्टेंस लिया, एक इस कैंडल पर रेजिस्टेंस लिया और डाउनफॉल कर दिया। लेकिन डाउनफॉल करने के बाद उसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और एक बुलिश कैंडल आपके सामने दिखाई दे रही है आपको, बुलिश कैंडल क्रिएट करी। और बुलिश कैंडल क्रिएट करने के बाद उसने फिर दोबारा से यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद अपना जो भी है प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने के बाद दोबारा से ऊपर उसने हाई के लिए रेंज बनाया। चलिए ठीक है, तो हमने एक ट्रेंड सपोर्ट लाइन यहाँ पे भी बना दी और एक रेजिस्टेंस लाइन एक हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट कर देते हैं। तो एक ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, अप ट्रेंड। ओके, ठीक है, हो सकता है कि अब ट्रेंड डे चार्ट में यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाए, वो कुछ भी सकता है, मार्केट है, हमारे हाथ में नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड इसको यूज़ कर रहा है, बड़े बड़े पैसे वाले प्लेयर इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़े पैसा लगाते हैं। तो हम एक ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर कितना पैसा लेके बैठता है मार्केट में। चलिए, ये आगे की बातें हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम जब देख रहे हैं तो वही सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है सेम। अब जो सिनेरियो हमको सेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक जब डाउनफॉल आया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लगाया, एक बुलिश कैंडल बनाई। बुलिश कैंडल बनाने के बाद उसने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस लेने के बाद उसने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, दूसरा रेजिस्टेंस उसने यहाँ लिया और उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश करी है। तो ये क्या है, अब ये सपोर्ट बन गया। इस कैंडल के बाद ये रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये एक प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आज क्या हो सकता है,
आज हो सकता है कि इस तरीके का प्राइस एक्शन जो इसने बनाया है, ठीक है, तो यहाँ से घूम के ये दोबारा से ये सपोर्ट जो है इस पर ओपन हो। चलिए ये आगे देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे अभी ये सारी चीज़ें एनालाइज नहीं करते। उसके बाद हम चलते हैं 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे एक सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही सेम अप ट्रेंड, यहाँ सपोर्ट। तो ये हमारे लिए क्या है, हाईली इफ़ेक्टिव सपोर्ट बन गया, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन बन चुकी है। और ये एक अब ऊपर से हमने बड़े टाइम फ्रेम पे डे चार्ट पे जब देखा था तो ये बियरिश है, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस था तो वही रेजिस्टेंस अब हमारे नज़दीक आने वाला है। तो प्राइस एक्शन क्या था, देखिए मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद बियरिश हुई, यहाँ सपोर्ट ली उसने। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से वापस मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया और यहाँ उसने क्लोजिंग दी। यहाँ क्लोजिंग देने के बाद ट्यूसडे को, यानी कि आज वेडनेसडे, एक दिन पहले ट्यूसडे को मार्केट ने यहाँ पर ओपन किया। यहाँ पर ओपन करने के बाद वो सीधा डाउनफॉल के लिए आई, लेकिन हमने एक सपोर्ट लाइन प्लॉट कर रखी थी। देखिए हमने एक सपोर्ट लाइन ये हमने पहले ही प्लॉट कर रखी थी कि अगर ट्रेंड गिरेगा, अगर प्राइस गिरेगा तो यहाँ सपोर्ट लेगा, अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो इस सपोर्ट तक आएगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या, वही चीज़ हुई, यहाँ गिरा, उसके बाद उसने दोबारा से सपोर्ट लेके एक अप ट्रेंड बनाना शुरू करा। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पहले से था ही, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था ही। और यहाँ पर देखा था आपने, यहाँ गैप डाउन भी हुआ था और यहाँ पे ट्यूसडे के दिन यहाँ पे मार्केट ओपन होकर नीचे गिरी थी। तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे फिर दोबारा से रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यही है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट यही है, ये एक हमारे सपोर्टिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वीक है, ये कभी भी टूट सकते हैं। तो हम एक और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं जिससे और अच्छा एनालाइज हो सके। देखिए हमारी प्लानिंग जो थी ट्यूसडे को, वो यहाँ क्लोजिंग हुई थी मंडे को, मार्केट ने यहाँ ओपन किया, यहाँ ओपन करने के बाद एक बियरिश प्राइस एक्शन बनाया। बियरिश प्राइस एक्शन बनाने के बाद उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद हमने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड बना रही है। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस टाइप में था और रेजिस्टेंस का इसने काम भी किया। रेजिस्टेंस का काम इसने इस तरीके से किया कि देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट ने होल्ड किया है, 15, 30, 35 मिनट, 45 मिनट की तरफ यहाँ होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद उसने एक अप ट्रेंड यहाँ पर उसने क्रिएट करा और उस अप ट्रेंड को क्रिएट करने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक रेंज को तोड़ा। रेंज को तोड़ने के बाद उसने एक रेजिस्टेंस पर दोबारा से हिट किया। रेजिस्टेंस हिट करने के बाद वो रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करी, फेक ब्रेकआउट किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से नीचे आ गया। क्योंकि यहाँ पर OI जो बना हुआ था वो था, OI यहाँ से बहुत कम हो गए थे, कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम हो गए थे, माइनस में चला गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ OI था। इस वजह से वो मार्केट को नहीं ऊपर जाने दिया उसने, बैंक निफ्टी को। चलिए ठीक है, तो एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो एक सिंपली यही प्राइस एक्शन बना हुआ है, एक रेंज में है। तो आज क्या हो सकता है, आज वेडनेसडे एक्सपायरी है, आज क्या हो सकता है, आज हो सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद वो दोबारा से एक बियरिश प्राइस एक्शन बनाए और दोबारा यहीं आ जाए, या तो
पहला सपोर्ट हमारे लिए अब ये हो जाएगा, अगर यहाँ ओपन हुआ तो हमारे लिए पहला सपोर्ट ये बन जाएगा। इस सपोर्ट पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद और उस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक अप ट्रेंड बनाए। अप ट्रेंड बनाने के बाद आज वेडनेसडे है तो प्रीमियम आपको मालूम है कि डीके होंगे, तो हो सकता है कि इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करती रहे, ठीक है। और इस सपोर्ट को तोड़ के हो सकता है कि एक यहाँ इस जगह पे भी सपोर्ट बनाए। हमें वेट करना है, पहले हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें OI डाटा भी देखना है, हमें पूरा प्राइस एक्शन देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सपोर्ट सेकंड ये भी है, ठीक है। तो जो भी प्राइस एक्शन जिस सपोर्ट पे बनता है उसी के हिसाब से हमें आगे की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर ओपन और यहाँ सस्टेन करे, उसके बाद एक प्राइस एक्शन बनाए और आगे की तरफ एक नई रैली बनाए। तो उसके बाद ये क्या है, 51,700 के करीब एक हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। उसको ब्रेक करने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। हालांकि देखो, मार्केट में हो कुछ भी सकता है, लेकिन हमारा जो आइडिया है वो इस तरीके से है, हम सिर्फ लाइव मार्केट में इस चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं। एक हमने पहले से प्लानिंग बना रखी है कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, अभी हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट है। अब मार्केट इसके बीच में कहाँ ओपन होती है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है हमें, वो हम जब मार्केट ओपन होती है, एक प्राइस एक्शन क्रिएट करती है, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें प्लान करते हैं। अच्छा, अब देखिए, हमने जैसे कि एक दिन पहले प्लानिंग की थी जब यहाँ पे मंडे को क्लोज़ हुई थी और ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन हुई थी, ये हमने रेजिस्टेंस बना रखा था कि यहाँ अगर मार्केट ओपन होगी तो इसको क्रॉस करेगी तो आगे की तरफ प्लान करेंगे। और जब मार्केट यहाँ ओपन हुई, पहला इसने सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट तोड़ने के बाद एक यहाँ पर सपोर्ट लिया। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद जब उसने प्राइस एक्शन क्रिएट करा, बुलिश प्राइस एक्शन क्रिएट करा, उसके बाद एक फिर दोबारा से देखिए वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। वहाँ से उसने दोबारा रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन दोबारा सपोर्ट पे नहीं आया और यहीं से उसने बैक करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और यहाँ शुरू करने के बाद उसने जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, एक बियरिश कैंडल बनाई। ये सब क्या है, देखो, बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें होती हैं मार्केट में। ये बड़े प्लेयर्स बायर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जैसे ही उसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं किया, एक यहाँ पे काफ़ी देर तक एक रेंज बनाया। इस रेंज को जैसे ही उसने यहाँ पर इस रेंज को जैसे ब्रेकआउट किया तो एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाने के बाद उसने दोबारा से रिटेस्ट लिया और एक देखो नया हाई बनाया। नया हाई बनाने के बाद इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर बायर्स फंस गए। उन्होंने यहाँ बाइंग करना शुरू करा होगा और जैसे ही उन्होंने बाइंग करना शुरू करा, वो नीचे से उन्होंने उस प्रेशर से उसको बियरिश कर दिया। बियरिश करने के बाद वो एक रेंज में चलती रही। रेंज में चलने के बाद फिर दोबारा से उसी सपोर्ट पे मार्केट, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और उस रेजिस्टेंस से सपोर्ट पर मार्केट आ रही है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ट्रेड कर रही है। अब चलिए, आज की प्लानिंग हमने आपको बता दी किस तरीके से ट्रेड करनी है और देखते हैं क्या करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियोस बनाई गई है, तो इससे मुझे भी एजुकेशन मिल रही है, मुझे भी नॉलेज मिल रही है और आप लोग इस चीज़ को मार्केट में अप्लाई करके देखिए, आप लोगों को भी धीरे धीरे नॉलेज होना शुरू हो जाएगा।